हमारे पास क्वेश्चन दिया है इफ वाई इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के होल पावर यम प्रूव दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। फिर हमको प्रूव करना है ये वाला टर्म। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमको दिया क्या है y इज इक्वल टू ये बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है यक्स है प्लस अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर है और फिर क्या है उसके पावर में यम है। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है उसको एक सेकंड के लिए क्या मान लो, कोई कांस्टेंट कोई अल्फा मान लो, वेरिएबल है जिसके पावर में यम लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर कोई डिफरेंशिएशन होता है यक्स के पावर एन, सॉरी कोई अगर नंबर होता है यक्स के पावर एन, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन मिलता है। तो उसी तरह से इसको भी एज्यूम करो, पहले आप क्या करोगे इसी तरह से इसको भी ओपन करोगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा अगर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाई वन, राइट में क्या होगा पहले पावर बाहर आएगा, पावर मतलब यम बाहर आएगा, फिर ये ब्रैकेट रहने वाला है, ब्रैकेट का मतलब यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर रहने वाला है। फिर क्या उसकी पावर में जो भी है उसमें से क्या होता है एक कम हो जाता है, तो यम है तो यम में से क्या होगा एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये अल्फा क्या है यक्स तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा चेन रूल लगा के अंदर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाओगे तो यक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस अंडर रूट इस बड़े से क्वांटिटी वन प्लस एक्स स्क्वायर को एक सेकंड के कोई कोई भी यक्स मान लो, तो देखो अगर रूट यक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स होता है। ठीक है, उसी तरह से पहले इसको भी ओपन कर लो तो कितना हो जाएगा वन अपॉइंट टू रूट यक्स, यक्स के जगह कितना है वन प्लस यक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यक्स है तो यक्स आता है, लेकिन यक्स की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे फर्दर चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो वन का डिफरेंशिएशन टू जीरो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। ठीक है, तो टू एक्स आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखो हमने पहले क्या बोला कि इस बड़े से क्वांटिटी का कोई अल्फा मान लो, अल्फा के पावर यम दिया हुआ है ऐसा अज्यूम कर लो। फिर हमने क्या बोलते जैसे हम क्या करते हैं एक्स के पावर यन को डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरह अल्फा के पावर यम को भी डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा अल्फा, अल्फा के पावर जो भी है पहले वो बाहर आएगा, करने का मतलब यम, फिर ये अल्फा वाला टर्म उसके पावर में यम माइनस वन, फिर क्या करोगे चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन रूट इस बड़े से क्वांटिटी को एक सेकंड के लिए एक्स मान लो, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स, तो वन अपॉइंट टू रूट एक्स आ गया। रूट एक्स की जगह वन प्लस एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर को फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो टू और टू क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, उनको हटा दो। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं हमको y का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं अपने इसी इक्वेशन में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको ये जो ब्रैकेट है उसके पावर में यम माइनस वन दिया हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के पावर यम, सॉरी इस ब्रैकेट के पावर यम इंटू इस ब्रैकेट के पावर माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं। बेस सेम पावर है, अभी भी क्या लिखा हुआ है ये भी ये ब्रैकेट के पावर यम माइनस वन लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको इसको हम क्या कर सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसके पावर में कितना है माइनस वन, तो अगर हम इसको नीचे आए तो क्या बन जाएगा डिवीजन में लाएं तो इसके पावर में वन बन जाएगा। ठीक है, अभी भी सेम ही लिखा हुआ है, ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा ब्रैकेट के पावर माइनस वन और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के पावर यम है और ब्रैकेट के पावर माइनस वन मतलब ब्रैकेट के पावर यम माइनस वन बनने वाला है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कर देते हैं क्योंकि हमने एक बार और पिछले क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया था इसलिए हम बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हो ब्रैकेट के पावर यम अपान ब्रैकेट के पावर मतलब यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर वन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं y का वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं y रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक सेकेंड यहाँ पे y रख लेते हैं कहाँ से, ये जो हमको इक्वेशन गिवन है वहीं से। ठीक है, तो यम हो गया और y हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा और प्लस एक्स तो है ही और डिवीजन में पूरे में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जिससे होगा क्या ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आपको कितना मिलेगा वाई वन इज इक्वल टू यम वाई अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब क्या कर दो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके रीअरेंज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा हमको वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना मिल जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर
इक्वल टू, चलो लेफ्ट में आ देते हैं, ठीक है, राइट वालों को भी, माइनस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर दूँ, इस इक्वेशन को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, तो यू भी प्रोडक्ट वाला रूल लगा देना, तो कितना मिलेगा, पहले मान लेते हैं ये u है ये b है, तो u को बाहर कर लो, वन प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर कर लो, और अपने b को डिफरेंशिएट करो, तो कितना है y1 का स्क्वायर, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2y1 y2 के बराबर, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा, प्लस, अब क्या करेंगे, v को बाहर रखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। फिर क्या, माइनस ये वाला एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर रखो, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर दो, हर टर्म में से 2y1 कॉमन निकालो, तो यहाँ से 2y1 कॉमन निकलेगा, और यहाँ से 2y1 कॉमन निकला, और यहाँ से 2 और y1 कॉमन निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2y1 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अब हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि y1 एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, तो 2y1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। आप लिख देना एक लाइन के, सिंस 2y1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा है, इतना बचा है। तो यही क्या लिखा है हमारे पास, ये वाला टर्म लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, तो हमको ये वाला टर्म पहला पार्ट का रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी को लेबनीज थ्योरम की हेल्प से एन टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो लेबनीज थ्योरम की हेल्प से डिफरेंशिएट कर देंगे एन टाइम, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसी का y का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, बाई लेबनीज थ्योरम हम एन टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। करने का मतलब हमको क्या करना है, nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y1, फिर क्या, माइनस बाहर कर लो, ये अब स्क्वायर कॉन्स्टेंट नंबर है उसको भी बाहर कर लो, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, ये हमको करना है, ठीक है। तो हम पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। तो इसमें क्या है, दो चीज़ें, तो एक को बना लो u, एक को बना लो u, एक को बना लो v, ठीक है। तो पहले क्या होता है, v बाहर रहता है, ठीक है, v बाहर रहता है, तो कितना आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, फिर क्या आएगा, u को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, y2 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो y n प्लस 2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा, किसका, y का। फिर क्या आता है, प्लस एन सी वन का वैल्यू n के बराबर। अब क्या आता है, अपने v को एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है, v को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिंपली 2x, ठीक है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अपने u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो y2 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो y n प्लस 1 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा, ठीक है, n प्लस 1। फिर क्या मिलता है, एन सी टू का वैल्यू n-1 बाई 2 फैक्टोरियल का मतलब सिंपली 2 के बराबर। अब क्या करोगे, v को दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होने वाला है, 2 के बराबर। और अपने u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो इतना मिलेगा सिंपली y n, मतलब y n का मतलब y का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिलेगा। y2 क्या था, सॉरी, u क्या था, y2 को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको सिंपली y nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे v कांस्टेंट मिल चुका है, 2 एक नंबर, इसलिए क्या करेंगे, जब हम nc3 nc4 वाले टर्म हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो जीरो ही होने वाला है, जिससे वो पूरा टर्म जीरो बना देगा, ठीक है, प्लस। अब क्या करो, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, x है और y1 है, तो पहले क्या कर लो, इसको u और इसको v बना लो। तो क्या करेंगे, पहले v को बाहर रखेंगे, x को बाहर, u को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, y n प्लस 1 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाएगा। y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो y n प्लस 1 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस n-1 का वैल्यू n-1 का वैल्यू n के बराबर। अब फिर क्या करेंगे, अपने v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो v क्या है, x है, x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, अपने u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना मिलेगा, सिंपली yn मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 आ चुका है, तो हम आगे वाले टर्म लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, माइनस का साइन यहाँ पे बाहर है, ये वाली टर्म की बात करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस एम स्क्वायर बाहर है, और y को n टाइम डिफरेंशिएट करना, सिंपली क्या मिल जाएगा, y का n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और राइट में कितना है, 0 है, ठीक है। तो अब क्या करो, ऊपर का नोट कर लो, बस हमको क्या करना है, इसी को रीअरेंज करना है, ठीक है। तो देखो हमको क्या क्या मिल रहा है, सबको लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्लस 2n(x) y n+1। फिर यहाँ पे 2 और 2 क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिंपली कितना बचेगा, प्लस n स्क्वायर वाई एन बचेगा
माइनस एन वाई एन प्लस यक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन वाई एन माइनस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एन वाई एन प्लस में, एन वाई एन माइनस में, एन वाई एन माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, वही कहाँ गया, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू। अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स वाई एन प्लस वन वाला टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, क्या कर लो सिंपली इसमें से एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन निकाल लो, तो ये कॉमन निकलेगा और ये कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे टू एन बचेगा, टू एन प्लस वन एक्स वाई वन प्लस वन वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर वाई एन है और माइनस एम स्क्वायर वाई एन है, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, नोट कर लो।